करने जा रहे हैं। कहता क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि n ऑर्डर का है और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जो कि ए से ही बनाया गया है पर उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंज किए गए हैं? कहता है कि ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम। कोई पर्टिकुलर रो का या फिर कॉलम के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया गया कोई नंबर बेस स्केलर के से। तो बोला ये जा रहा है कि जो नया मैट्रिक्स बी आपने बनाया था वो ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के k टाइम्स होगा। ठीक है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है एकदम ध्यान से समझना। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए लेट्स से 2x2 ले लेता हूं, आसान पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है ना। कहते जो बी मैट्रिक्स है उसको बनाया गया है ए से ही ओरिजिनेट किया गया, लेकिन कैसे बनाया जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर रो या कॉलम एक है ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए वर्ड यूज किया गया है, यानी कि एक रो या फिर कॉलम। तो मान लीजिए हमने मान लिया फर्स्ट रो ही मान लेते हैं, ये इसके सभी एलिमेंट को k टाइम्स कर दिया गया। समझ में आया? क्लियर है? तो ये हमारा सिचुएशन है कि जो बी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स के जैसे ही है, लेकिन इसके पर्टिकुलर रो को k टाइम्स से मल्टीप्लाई, सभी एलिमेंट को k टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो देखा ये जा रहा है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ बी होगा ये कितना होगा बताओ अगर आप जानते हैं, वही दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, यानी कि के ए इंटू डी माइनस के बी सी। तो मेरे को लगता है यहाँ पे के कॉमन लेके ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी लिख सकते हो, है ना। जबकि गौर करो अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप निकाले होते तो आपको देखा ए डी इंटू माइनस बी इंटू सी। गौर करिए तो ये इसकी जगह पे आप डिटरमिनेंट ए लिख सकते हैं। गौर करो यही चीज लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ। आया समझ में सबको? क्लियर है? तो बड़ा सिंपल सा फंडा है ना। ये आपके सिक्स प्रॉपर्टी है। जरूरी नहीं था कि कोई रो ही हो, कॉलम भी हो सकता था, पर ध्यान रखिए कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम की बात हो रही है। Am I clear? समझ गए हो ना? तो मेरे ख्याल से बाकी दिमाग शायद थोड़ा थोड़ा आपके चल जाए। क्या चल जाए? अगर मान लो दोनों रो ऐसे होते, मतलब ये k टाइम से होता और ये अगर ये भी k टाइम से होता तो क्या फर्क पड़ता है जानते हो? तो देखो जरा, अगर मैं कह रहा हूँ एक अलग से इसके हट के एक केस कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई सी मैट्रिक्स है जो कि मान लो दोनों रो को k टाइम कर दिया, यानी k a k b k c k d। तो जानते हो ये कैसा नजर आता है इसका डिटरमिनेंट? या तो देखो k स्क्वायर a b माइनस k स्क्वायर c b। तो डिटरमिनेंट ऑफ c इक्वल टू आप समझ गए होंगे k स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट a। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप न्यूमेरिकल बड़े आसानी से डील कर लोगे। अगर एक रो था जिसमें सभी एलिमेंट k टाइम्स हुए थे तो उसका डिटरमिनेंट k इंटू ओरिजिनल मैट्रिक्स के हो गया था, लेकिन अगर दो रो या दो कॉलम होगा तब समझ गए होगे आगे k स्क्वायर से हुआ होगा। अगर n नंबर ऑफ रो को अगर चेंज किया जाता है या कॉलम को चेंज किया जाता है k टाइम्स से, तो मेरे ख्याल से इतना दिमाग आपको चल ही गया होगा k टू द पावर n टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट k आ जाता है ना। एम आई क्लियर? या फिर इसको थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, सभी k ना होता, मान लो एक रो को k से किया गया दूसरे को मान लीजिए m से किया जाता, तो क्या सिचुएशन होता? तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे km इंटू ए डी आता है, यहाँ पे km इंटू बी सी आता है, km कॉमन आ जाता है, आंसर क्या आता है km इंटू डिटरमिनेंट a। तो आप सेंस समझ पा रहे हो है ना कि जिस पर्टिकुलर जब भी आप किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को अगर आप चेंज करेंगे स्केलर मल्टीप्लाई से, तो आपको डिटरमिनेंट में वो बड़े आसानी से सीधे सीधे पर्टिकुलर वो स्केलर से मल्टीप्लाई होता हुआ आपको दिखाई देगा। सबको समझ में आया? तो मेरे ख्याल से डील कर लोगे आप न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, कह क्या रहा है? कहता ये है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए as a sum of 2 or more terms, then
the determinant of A can be expressed as the sum of the determinants of two or more matrices of same order. ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है जो कि इस शक्ल का है। ये कह रहा है कि each element of R, कोई पर्टिकुलर एक रो या फिर एक कॉलम की बात कही जा रही है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो किसी एक रो को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए A, मैं 2x2 मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, आप 3x3 से घर में असाइनमेंट ट्राई करिएगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दिए A प्लस M, B प्लस N, C, D। क्या मेरी बात समझ पाए आप? सिचुएशन कैसी है कि जो इसका ये रो, इस रो का एक टर्म को A प्लस M जैसा सिचुएशन में और दूसरा एलिमेंट B प्लस M, यानी कि दो आपस में टर्म एडिशन में लिखा हुआ है ना। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करो जरा, क्या आता है। तो अगर इसके डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा आएगा A प्लस M इंटू डी, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस B प्लस M इंटू क्या आएगा बताइए, C, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको ना मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं AD माइनस BC प्लस MD माइनस NC। ये बात समझ में आई? थोड़ा सा गौर करो, अगर देखोगे ना ये अपने आप में, ये ध्यान से देखो कि क्या लिखा है, जानते हो इसको? अगर थोड़ा सा बुद्धि चलाओगे, ये आपको डिटरमिनेंट ऑफ A B C D नजर आ रहा होगा, है कि नहीं? इसको ओपन करो जरा, दिस इंटू दिस, A इंटू डी माइनस B इंटू C, A इंटू C, समझ गए? और इसको ध्यान से देखो जरा, ये वाला जो टर्म है नीचे वाला, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं ये डिटरमिनेंट ऑफ M C, नहीं M फिर N और फिर आप लिख सकते हैं C और D। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ A जो आ रहा है, देखना ये डिटरमिनेंट ऑफ A जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक नया डिटरमिनेंट। ये देखो इसको कोई नया मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोल, मान लो कोई C मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ठीक है, और इसको मान लीजिए कोई D मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कह लीजिए। तो ये कैसा है, C मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट ऑफ D मैट्रिक्स, है ना। तो यही चीज कहा गया था आपसे कि अगर सभी टर्म ऑफ रो और कॉलम को अगर दो टर्म्स या दो से अधिक टर्म्स के सम के बराबर लिखा जाए तो जो मैट्रिक्स A होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखो ये 2x2 ऑर्डर का था, ये भी दोनों के दोनों 2x2 ऑर्डर का ही है। क्या मेरी बात समझ गए आप? पक्का है ना? तो बड़े आसानी से आप इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट प्रॉपर्टी आज के हम लोग डील करेंगे, एट प्रॉपर्टी। क्या कहता है, अगर एक मैट्रिक्स B है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम A बाय एडिंग टू अ रो और कॉलम ऑफ A a scalar multiple of another row or column of A, then determinant of B matrix is equal to determinant of A matrix। अब इसका क्या मतलब वो समझना। कोई एक मैट्रिक्स A है, मान लो मैंने 2x2 ले लिया, आप 3x3 पे घर में ट्राई करेंगे, A B C D, ठीक है। और कहता है एक नया मैट्रिक्स B है जिसको कैसे बनाया जा रहा है, देखना। कहता है कि पर्टिकुलर रो ऑफ द मैट्रिक्स A का जो एलिमेंट है उसको स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो का एलिमेंट, मतलब जैसे इसका एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, तो ये दूसरा B मैट्रिक्स को कैसे बनाए, A प्लस दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट का कुछ स्केलर मल्टीपल, समझ गए, यानी A प्लस K टाइम ऑफ C। और उसी तरीके से जो इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो है कितना, B प्लस K टाइम ऑफ D, उसके नीचे वाले एलिमेंट है ना, करस्पॉन्डिंग दूसरे रो के एलिमेंट्स को, और ये C और D, ठीक है। तो चेक करो जरा B का जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आएगा, चेक करिए जरा, डिटरमिनेंट निकालो। तो आप जानते हैं क्या लिखोगे, A प्लस KC और इनटू आपको लिखना पड़ेगा D, है ना, और
दूसरा आप क्या लिखेंगे, अच्छा रुक जाओ, इतना मेहनत नहीं करते, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। इसके पहले अभी भी जो पुराना प्रॉपर्टी पढ़े थे याद है कि जब दो टर्म को सम के बराबर लिखा जा सकता है तो अलग अलग सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम तोड़ सकते हैं, है कि नहीं? तो हम बिना कैलकुलेशन करके आसानी से आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम ये बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी के डी एंड आएगा सी डी। कितने लोग ये बात एग्री करते हैं? जो अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था उसको मैंने यूटिलाइज कर दिया। Am I clear? पक्का यहां तक? अच्छा यहां तक तो अभी जाने दो, इसको इग्नोर करो। इसमें देखो इसको क्या लिख सकते हो यार, देखो इसके पर्टिकुलर एक रो का सभी जो टर्म्स हैं वो k से यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाइड है ना? तो एक्चुअली में अगर मैं इसकी बात करूं ये क्या होना चाहिए, आप जानते हो अभी भी पढ़े हो, ये k टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट c d एंड c d होना चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं? ये अभी भी पढ़े हो कि अगर एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को अगर सभी टर्म्स को अगर पर्टिकुलर एक नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो बिना मल्टीप्लाई स्केलर वाले टर्म के जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है उसका k टाइम्स होता है। ये भी किए थे, आज ही का प्रॉपर्टी है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी लगा दो जरा, देखो जरा इसके दो रो आइडेंटिकल है कि नहीं है? दो रो आइडेंटिकल है ना? और ये भी आप पढ़ चुके हो, अगर कोई मैट्रिक्स का दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो उस स्थिति में उसका डिटरमिनेंट 0 आता है। याद है सबको? इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 0। तो समझ गए इसकी वैल्यू आने वाली है 0। तो कुल मिला के इस पूरे की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू नथिंग एल्स बट डिटरमिनेंट ऑफ a b c d। समझ गए? और ये कौन है? ये तो डिटरमिनेंट ऑफ a ही हुआ ना, जो a मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट भी तो यही है। Am I clear? तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है कि डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a। समझ में